मंच पर विराजमान मान और सम्मान के योग महिलाओं की प्रेरणा स्रोत और पूर्व में राज्यसभा सांसद, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर और मौजूद में हमारी कांग्रेस कमेटी की प्रधान अध्यक्षा, हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय श्री विवेक बंसल जी और मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंत्रीगण और दूर दराज से आए सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ नेतागण और सभी मेरी मातृशक्ति, छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु, आज हम जो इस धरना में इकट्ठा हुए हैं, हम सभी जानते हैं कि महिला एवं दलित उत्पीड़न विरोधी धरना आज रखा गया। इतना कहूंगी कि भाजपा के राज में एक नारा दिया भाजपा सरकार ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम सब जान चुके हैं कि भाजपा ने जो नारा दिया वो कहने का एकमात्र नारा दिया। भाजपा के इन 6 सालों में हम देख चुके हैं और भुगत भी चुके हैं इस भाजपा सरकार को कि इस सरकार में हमारी महिलाएं और हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। हाल ही में हमने देखा कि हाथरस में जो हमारी दलित बेटी, उसके साथ एक इतना अभद्र अत्याचार हुआ और उसका देहांत हुआ। और यूपी सरकार में भाजपा की जो सरकार है, वहां पर जब उस मृत शरीर को, उस बेटी के शरीर को लेके जाया गया, आधी रात को जलाया गया, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के मुताबिक रात में संस्कार करना अधर्म है और संस्कार भी उस टाइम किया गया जब उसके माता पिता को ये हक भी नहीं दिया गया कि उसकी बेटी का चेहरा उनको दिखाया जाए। और हाल ही में फरीदाबाद बल्लभगढ़ में हमारी बेटी दिन दिहाड़े गोलियों से भूनी गई और उसकी हत्या की गई। क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है हरियाणा सरकार में या यूपी सरकार में? अरे इन्होंने तो अपनी मन मर्जी, अपने तुगलकी फरमान जनता के ऊपर थोप देते हैं, चाहे वो 15 लाख हो, चाहे लॉकडाउन हो। और लॉकडाउन में देखिए क्या किया गया, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार किया। जो हमारी मजदूर महिलाएं थी, जो गर्भवती भी थी, उनको इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी कि सड़क किनारे उनको अपने बच्चों को जन्म देना पड़ा और वो बच्चे भी वहीं पे खत्म हो गए। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगी कि बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा देते हैं बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल महिला विरोधी है। तो आप सबसे मैं यही कहूंगी कि जो हमारा कांग्रेस का टाइम और बड़ौदा का चुनाव हुआ, उसमें भी अपनी पूरी जिम्मेवारी से बड़ौदा चुनाव में उन्होंने अपना सहयोग किया और अपना संपूर्ण योगदान दिया।
एक बात और कहूंगी, अभी फरीदाबाद में हमारी कांग्रेस अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे हरियाणा के प्रभारी श्री विवेक बंसल जी उस बेटी नीतिका के घर उसके माँ बाप को मिलने के लिए, उस बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पे भी बीजेपी के कुछ गुंडों ने मिलकर उनके ऊपर उनकी गाड़ियां रोकी और उनके ऊपर पथराव करने का कोशिश किया। तो मैं यहाँ मंच से खड़े होकर और आप सबको बोलती हूँ कि बीजेपी सरकार का जो चेहरा है हमारे सामने आ चुका है, वो नहीं चाहते कि हमारे नेता आगे आए और हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए उनको सहयोग करने के लिए आगे बढ़े। अगर ऐसा होता तो क्यों ना अपने आप उस बेटी के माँ बाप को दिलासा देने गए। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को यही हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप आगे आए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस की सरकार आते ही आप सबके जो काम है कांग्रेस पार्टी के राज में जो पहले सभी लोग खुश थे ऐसे ही खुश रहेंगे। और भाजपा के जो 6 साल में इन्होंने किया वो आप सब देख चुके हैं और उसे हम भुगत भी चुके हैं। तो इसका चेहरा हमारे सामने आ चुका है। तो मैं आप सबसे अपनी महिलाओं के हकों के लिए भी आवाज उठाने के लिए कहूंगी कि हमारी बेटियां इन 6 सालों में कितना सहन कर चुकी है, दुख भोग चुकी है। तो आप महिलाएं भी आगे आए और जिसकी महिलाओं को तो आगे बढ़ने के लिए हमारी बहन, बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी प्रेरणा स्रोत है महिलाओं के लिए। हमें उनकी मिसाल लेनी चाहिए और उनको देखते ही सभी महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्रीमती शैली चौधरी जी जो विधायक है नारायणगढ़ से, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात कहें। राम राम जी, सभी को मेरी राम राम नमस्कार। हरियाणा के प्रभारी आदरणीय विवेक बंसल जी आज इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। इनके मार्गदर्शन से पार्टी जनहित के मुद्दे उठाती रही। हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा आन बान शान महिलाओं की पहचान आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, माननीय विधायक, पूर्व विधायक, हमारी पूर्व में मंत्री रही और विधायक किरण चौधरी जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनों, छायाकार, पत्रकार बंधु, यहाँ आने पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज हम सभी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी, पूर्व में अध्यक्ष राहुल गांधी जी और हमारी सभी पार्टी के नेताओं के आदेश पर और आदरणीय शैलजा जी और विवेक बंसल जी के नेतृत्व में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, बहन जी जब से आपने हरियाणा के अध्यक्ष पद संभाला है, जिम्मेदारी उठाई है, हरियाणा के लोगों का कांग्रेस के प्रति कई गुना विश्वास बढ़ा। बहन जी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। बहन जी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने हरियाणा के लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, उसके लिए हम सब आपके साथ हैं
हमें चाहे सड़कों पर संघर्ष करना पड़े, चाहे हमें सदन में आवाज उठानी पड़े। मैं इस बीजेपी सरकार की घटनाओं को, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी महिलाएं, ये बीजेपी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार, चाहे हरियाणा की सरकार, ये सरकार जन विरोधी सरकार है। इस सरकार ने आज तक किसी का भला नहीं किया। हम बात करें अपनी बहन बेटियों की, हमारी बेटियों के साथ आज अत्याचार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अभी मेरी सभी बहनों ने बताया, आए दिन कोई ना कोई घटना कहीं होती रहती है। हम बात करें हाथरस में किस तरह से हमारी बेटी के साथ जुल्म हुआ और उनको मार दिया गया, और मरने के बाद भी परिवार वालों को उनका संस्कार तक नहीं करने दिया। और जब हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहां जाना चाहते थे, उनको रोका गया, पुलिस से धक्के मरवाए गए। इसी तरह से फरीदाबाद के अंदर भी कुछ दिन पहले हमारी एक बेटी को गोलियों से भून दिया गया। और जब हमारी हरियाणा की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और बंसल जी वहां पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी पे पथराव किया गया। ऐसी सरकार ना आपने कभी देखी होगी, ना सुनी होगी। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक ना हमारे देश में बना, ना आगे बनेगा। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक शब्द भी हमारी बहनों के लिए कहना जरूरी नहीं समझते। जो हमारी बहनों पे जुल्म किए जा रहे हैं, आज तक इतिहास गवाह है, कभी भी किसी प्रधानमंत्री का पुतला क्या जलाया गया? जैसे दशहरे के दिन रावण की जगह प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। ये सरकार टोटली जन विरोधी सरकार है। आज तक इस सरकार ने किसी भी का भी भला नहीं किया। वो हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। हम बात करें अपनी बहनों के साथ साथ दलितों की, बात करें हम किसानों की, मजदूरों की, आज हर इंसान इस सरकार से दुखी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी बहन जी के नेतृत्व में आप आगे बढ़े और इस सरकार को जल्दी से जल्दी चलता करें, ताकि हमारा हरियाणा खुशहाल रह सके, सुखी रह सके और हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। आज हमारा किसान सड़कों पे धरने दे रहा है और उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। किसान का अगर भला करना चाहती है तो आप उनके फसल के दाम क्यों नहीं बढ़ाते? जीरी की आज तक पेमेंट नहीं हुई है। 1 साल हो गया। मैं बात करूं नारायणगढ़ की मिल की, तो मिल के अंदर हमारे किसानों को 1 साल से चक्कर कटवा रहे हैं, साल के चेक दिए जा रहे हैं। पीछे मैंने विधानसभा में भी बात रखी थी, लेकिन इस सरकार को कोई सुनवाई नहीं इसकी। ये अंधी बहरी सरकार है। तो मैं यही कहूंगी कि आप आगे बढ़े, कांग्रेस का साथ है, कांग्रेस